हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप लोग पूछ रहे हो प्लेलिस्ट कहाँ होती है। तो आप जब मेरे चैनल पे जाओगे सितंबर शिल्पी, तो जहाँ मेरी वीडियो होती हैं उसी के ऊपर लिखा होगा वीडियो प्लेलिस्ट। ऊपर साइड इधर साइड ऐसे करके लिखा होगा, जो प्लेलिस्ट होगी उस पर क्लिक करना, उसके अंदर जाना और लिखा होगा यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2021 करके प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें जाकर आप यूपी टीजीटी की जितना भी आपको पढ़ना है सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। आप आराम से बैठ के घर बैठ के अपनी कोर्स की तैयारी कर सकते हो। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है कि मनुष्य है कैसा? एकांत प्रिय प्राणी, असामाजिक प्राणी, सामाजिक प्राणी, बुद्धिहीन प्राणी। मनुष्य कैसा है? मनुष्य कैसा है? एकांत प्रिय, असामाजिक प्राणी, सामाजिक प्राणी, बुद्धिहीन प्राणी। क्या राइट आंसर है? इसका आंसर सभी को पता है। तो मनुष्य हमारा सामाजिक प्राणी है। समाज की इकाई है। समाज की क्या इकाई है? स्कूल, परिवार, समुदाय, घर। समाज की इकाई है। समाज की क्या इकाई है? स्कूल है, परिवार है, समुदाय है कि घर है? तो समाज की इकाई परिवार है। बी ऑप्शन राइट है। परिवार के लक्षण हैं सदस्यों का रक्त संबंध से जुड़े रहना, सदस्यों का एक ही गांव का होना, सदस्यों का आपस में मित्र होना। परिवार है, फैमिली है, उसके क्या लक्षण हैं? सदस्यों का रक्त संबंध से जुड़ा होना, जो फैमिली है उसका ब्लड रिलेशन से जुड़े रहना, सदस्यों का एक ही गांव से होना, यानी सदस्य एक ही विलेज से हो, एक ही गांव से हो, सदस्यों का आपस में मित्र होना, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर है? परिवार के क्या लक्षण है? राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर इसमें ए है। परिवार के लक्षण है सदस्यों का रक्त संबंध से जुड़ा होना। बालक के समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या है? बालक के समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या है? राज्य, समाज, परिवार, समुदाय। बालक के समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या है? राज्य है, समाज है, परिवार है, समुदाय है। बालक के समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन है? राज्य है, समाज है, परिवार है कि समुदाय है? तो इसका राइट आंसर है परिवार। जो बालक है उसके समाजीकरण की प्रथम संस्था परिवार है, फैमिली है। बालक के समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन है? फैमिली है। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय परिवार की नहीं है? यौन संबंध, रक्त संबंध, सामाजिक असुरक्षा की भावना, नैतिक मूल्यों का ज्ञान देना। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय परिवार की नहीं है? यौन संबंध, रक्त संबंध, सामाजिक असुरक्षा की भावना, नैतिक मूल्यों को ज्ञान देना। नैतिक मूल्यों का ज्ञान देना कौन सा है? जल्दी से बताएं। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय परिवार की नहीं है? यौन संबंध, रक्त संबंध, सामाजिक असुरक्षा की भावना पैदा करना, नैतिक मूल्यों का ज्ञान देना। तो राइट आंसर इसमें जो है वो ऑप्शन सी है। निम्न में से सामाजिक असुरक्षा की भावना पैदा करना भारतीय परिवार की नहीं है विशेषता। सृष्टि का अस्तित्व किस प्रकार के संबंधों पर आधारित है? जो सृष्टि है उसका संबंध किस प्रकार के सृष्टि का अस्तित्व किस प्रकार के संबंधों पर आधारित है? यौन संबंध पर, बहन भाइयों के संबंधों पर, चाचा भतीजे के संबंधों पर, भाई भाई के संबंधों पर। सृष्टि का अस्तित्व किस प्रकार के संबंधों पर आधारित है? जो सृष्टि है, सृष्टि का निर्माण जो होता है वो किस प्रकार के संबंध के आधार पे होता है? इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए, सृष्टि का अस्तित्व हमारा यौन संबंध के आधार पर होता है। तो राइट आंसर है ए। सृष्टि का अस्तित्व हमारा यौन संबंधों के आधार पर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के प्रमुख सामाजिक कार्य क्या है? सामाजिककरण, सामाजिक नियंत्रण, संस्कृति का हस्तांतरण, इनमें से सभी। परिवार के प्रमुख सामाजिक कार्य क्या है? सामाजिककरण है, सामाजिक नियंत्रण है, संस्कृति का हस्तांतरण है, इनमें से सभी। तो राइट आंसर है इनमें से सभी। परिवार का प्रमुख सामाजिक कार्य सामाजिककरण भी है, सामाजिक नियंत्रण है, संस्कृति का हस्तांतरण है, ये सभी परिवार के प्रमुख मुख्य सामाजिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तो परिवार का प्रमुख और सामाजिक कार्य सामाजिककरण करना, सामाजिक नियंत्रण, और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे नियम कानून, जो हमारी प्रथा परंपरा है, उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की जिम्मेदारी है गृहिणी पर, मुखिया पर, सभी पारिवारिक सदस्यों पर, पड़ोसियों पर। परिवार की जिम्मेदारी होती है गृहिणी पर, मुखिया पर, सभी पारिवारिक सदस्यों पर, पड़ोसियों पर। राइट आंसर बताए इसका। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। परिवार की जिम्मेदारी होती है गृहिणी पर, होती है मुखिया पर, होती है सभी पारिवारिक सदस्यों पर, होती है पड़ोसियों पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। परिवार की जो जिम्मेदारी होती है वो सभी पारिवारिक सदस्यों पर होती है। जो फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, उन पर परिवार की जिम्मेदारी होती है। परिवार है क्या है? सामाजिक संस्था है, औपचारिक संस्था है, राजनीतिक संस्था है, गैर कानूनी संस्था है। परिवार क्या है? सामाजिक संस्था है, औपचारिक संस्था है, राजनीतिक संस्था है, गैर कानूनी संस्था है। परिवार फैमिली क्या है? जल्दी से राइट आंसर बताएं कि फैमिली क्या है? सामाजिक संस्था है, औपचारिक संस्था है, राजनीतिक संस्था है, गैर कानूनी संस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक संस्था। परिवार क्या है? परिवार हमारी सामाजिक संस्था है। फिर है, परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। लिंग साम्यवाद सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, उद्विकासी सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत। परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। लिंग साम्यवाद सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, उद्विकासी सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर बी है। परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत मनोलैंगिक सिद्धांत नहीं है। परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन नहीं है? तो परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत मनोलैंगिक सिद्धांत नहीं है। तो राइट आंसर इसमें क्या है? बी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसी के साथ आज की क्लास फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब करके रखा है उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाती है कि मैं लाइव कब आती हूँ, और आप आराम से लाइव बैठ के पढ़ सकते हो।